मंगलाचरण में क्या था, बोलो एक बार तुम आप सब। मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। यम विरच्यते। यम का यहाँ क्या तात्पर्य है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। विरच्यते का क्या अर्थ है कि बुद्धिस्था या सिद्धांत कौमुदी, जो सिद्धांत कौमुदी हमारे बुद्धि में है, सा सिद्धांत कौमुदी बहि क्रियते। इसका क्या तात्पर्य है जी? बुद्धिस्था स्थित है, उसको हम क्या कर रहे हैं? बाहर। यही तात्पर्य यहाँ पर विरच्यते। कल हम चर्चा जो चलाए थे मंगल को लेकर के, एक बार फिर से आप सबको समझा दें पुष्ट होने के लिए कि ये मंगलाचरण, ये मंगल वाक्य है। किमस्ति एतत्? मंगलम वाक्यम अस्ति। और ये भी चर्चा चली कि वैयाकरण जो होते हैं, वैयाकरण जिस तरह नैयायिकों ने मंगलाचरण पर चिंतन किया कि मंगल क्यों करना चाहिए, किमर्थम मंगलम, मंगल क्यों करना चाहिए, तो उत्तर क्या है? विघ्न विघाताय मंगलम करणीयम। विघ्न विघात के लिए। कैसा विघ्न? तो ग्रंथ की परिसमाप्ति हो, अर्थात ग्रंथ के लेखन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आवे। इसीलिए नैयायिक विशेष रूप से विघ्न विघाताय ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम करणीयम, इस आशय के नैयायिक जरूर बोलते हैं। उनके यहाँ विघ्न विघाताय मंगलम। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वैयाकरण लोग भी मंगल पर चिंतन कहीं किए हैं कि नहीं? तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य, जिसके रचयिता कहा अस्ति महर्षि पतंजलि। महर्षि बोलो पतंजलि। किसके रचयिता है? महाभाष्य। उन्होंने भूवादयो धातव पर सूत्र के व्याख्या प्रसंग में सह वदति मंगलम करणीयम, मंगल करना। उनका ये वाक्य था कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि अध्येतारः मंगल युक्ता यथा स्युः। ये 3-4 इसमें बातें हैं। पहली बात क्या है? मंगलादीनी, ग्रंथ के आरंभ में मंगल करना चाहिए। मंगल करना चाहिए मीन्स मंगल वाक्य पढ़ना चाहिए। कदा पठनीयम? ग्रंथस्य आदौ। भट्टोजी दीक्षित इस जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं, वो महाभाष्यकार के इस मत को मानते हुए, क्योंकि इसमें आप सबको कल हम बताए थे मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य। तदुक्ति ही परिभाव्य मीन्स उनकी उक्तियों का विचार करके, अर्थात पाणिनि कात्यायन पतंजलि के वाक्यों का, कथन का, व्याकरण सम्मत युक्तियों का विचार करके वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं। तो मंगल को लेकर के जो चिंतन भुवादयो धातवः पर भाष्यकार का है, उस चिंतन को मस्तिष्क में रख करके भट्टोजी दीक्षित भी ग्रंथस्य आदौ, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के आरंभ में मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही करके मंगलाचरण कर रहे हैं। ग्रंथ के मध्य में भी, ग्रंथ के मध्य में क्या है? तो ग्रंथ के मध्य में सौत्रारहंतिर चणैर गुणैर करके ग्रंथ के मध्य में भी वो मंगलाचरण करते हैं। और ग्रंथ के अंत में भी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा विश्वनाथ के चरणों में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को समर्पित कर रहे हैं। तो ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथांत में भट्टोजी दीक्षित मंगलाचरण कर रहे हैं।
अब प्रश्न ये आता है कि जो मंगलाचरण किया जाता है उसका किम प्रयोजनम अस्ति, क्या प्रयोजन है? तदपि भुवादयो धातव सूत्रे, इस भुवादय धातु सूत्र में पतंजलि व्याख्यान रूप में बताते हैं। शास्त्राणि प्रथन्ते, क्या शास्त्राणि? तो फिर लिखते हैं वीर पुरुषाणि भवन्ति, आयुष्मत पुरुषाणि भवन्ति, फिर कह रहे अध्येतारश्च मंगल युक्ता यथासु, है ना। व्यक्ति क्या है कि वो कहते हैं कि वीर पुरुषाणि भवन्ति, वो शास्त्र में वो पढ़ने वाला व्यक्ति क्या है, वो वीरत्व पराक्रमत्व कब होगा? लिखने वाला व्यक्ति भी यदि वो ग्रंथ के रचना कर रहा है तो ग्रंथ की यदि संपूर्ण रचना करे, निर्विघ्न पूर्वक परिसमाप्ति यदि ग्रंथस्य भवति, तभी न वो व्यक्ति यशस्वी होगा, वह वीर पुरुषत्व के रूप में वह क्या ख्यात होगा। आयुष्मत पुरुषाणि च भवन्ति, यावत काल पर्यंतम ग्रंथ स्थास्यति तावत काल पर्यंतम सच प्रणेता अपि स्थास्यति, जब तक वो ग्रंथ रहेगा तब तक उस ग्रंथकार का नाम भी रहेगा, तो आयुष्मत अपि है। केवल ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति को ही मंगल वाक्य जन्म फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अध्येतारश्च, उस ग्रंथ के जो अध्येता गण है वो अध्येता गण भी निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ का अध्ययन कर सकें, इसके लिए मंगलाचरण भी किया गया है कि केवल ग्रंथकार का ही मंगल हो और ग्रंथकार के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसकी निर्विघ्न पूर्वक परिसमाप्ति हो, केवल यही प्रयोजन द्वयम नास्ति, तृतीयमपि एकम महत्वपूर्णम प्रयोजनम अस्ति, तच्च किम प्रयोजनम अस्ति, तो तृतीय प्रयोजन क्या है? तो वह प्रयोजन है कि जो अध्येता गण है वो भी मंगलवान हों, वो भी निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति उनकी भी हो। यही नहीं, अपितु ये भी कहिए कि जो अध्यापक है, कौन है जी? आप बताओ कि पढ़ने वाला अध्यापक, पढ़ाने वाला अध्यापक और पढ़ने वाला छात्र, ये दोनों का जब मंगल होगा तभी ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्वक अध्ययन में समाप्ति होगी। इसीलिए अध्येतारश्च यथा, अध्येतारः भी है वो भी मंगलवंतः भवेयुः, इस उद्देश्य भुवादयो धातव में मंगलाचरण की व्याख्या जो है इस प्रकार पतंजलि जी करते हैं। और भट्टो जी दीक्षित जो है उसी चीज को मानते हुए, क्योंकि तदुक्ति ही परिभाव्य च, पतंजलि कात्यायन और पाणिनि के उक्तियों का विचार कर, देखो यही एक प्रमाण है। जैसे कोई कहता है कि तदुक्ति ही परिभाव्य में उन लोगों की उक्तियों का विचार करके ये सिद्धांत कौमुदी लिखी जाती है। यदि कोई पूछे कि अत्र का वाचो जुक्ति ही, अत्र किम गमकम, अत्र किम प्रमाणम, यहाँ क्या उक्ति है, क्या प्रमाण है, कि परिभाव्य मतलब उन तीनों ऋषियों के वचनों का परिशीलन करके, पर्यालोचन करके इस ग्रंथ की आप रचना करते हो, इसमें क्या प्रमाण है? आता है कि नहीं? ये प्रमाण ये भी है कि ये ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में जिस तरह महाभाष्यकार मंगलादीनी, मंगल मध्य मंगलांते ऐसा कहते हैं, मतलब क्या? ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के अंत में और ग्रंथ के मध्य में। ये बात जो पतंजलि लिखते हैं उसका पूर्णतः परिपालनम कह करोति अयम भट्टो जी करोति। जो शास्त्रों में भटति अटति एवं विध जो भट्टो जी है, वो भट्टो जी उसका पूरा पालन करते हैं। अब एक चर्चा, कल इसकी चर्चा हल्की सी चली थी, आज थोड़ी सी उसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूं कि ये मंगल जो शब्द है वो मंगम माने कल्याणम, लातीति मंगलम, मंग शब्द से लच प्रत्यय हुआ, ये औणादिक प्रत्यय है। जैसे कुसम लातीति कुशलः तथैव मंगम लातीति मंगलम, जो मंगलम वाक्यम,
तो मंग मने कल्याण को लावे। अर्थात ये जो वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य एतद यद वाक्यम यस्ति तच्च वाक्यम मंगम लातिति। मंगम लातिति मीन्स कल्याणेन युक्तम करिष्यति। कल्याण से आपको क्या करेगा? वो युक्त कर देगा। और यदि कल्याण है तो फिर क्या कहना है ना? तो इसीलिए इसका नाम एतद मंगलम त्रिविधात्मकम भवति। ये मंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंगल कौन है? तो कहा कि पहला मंगल है आशीर्वादात्मकम मंगलम। आशीर्वादात्मकम का क्या अर्थ है? आशीर्वादात्मकम मंगलम का क्या अर्थ करेगा? तो अभीष्ट प्रार्थनस्य वादः। क्योंकि क्या बोल रहे हो आप? आशीर्वाद। वाद माने उद्यते अनेन इति वादः, जिसके द्वारा कहा जाए। वादः वाक्यम। वाद को आप वाक्य, वह वाक्य जिसमें क्या हो? आशीर्वाद हो। तो आशीष अभीष्ट प्रार्थन का जहां पर कथन हो, अर्थात जहां अभिष्टार्थ का कथन करे जो वाक्य। किसका कथन जी? माने अभिष्टार्थ प्रार्थन का, प्रार्थन युक्त जो वाक्य है, उस वाक्य को क्या कहोगे? आशीर्वादात्मकम वाक्यम। अब मुनि त्रयम नमस्कृत्य पढ़ने से कहीं आशीर्वाद अर्थ की प्रतीति तो नहीं है, क्योंकि नमस्कृत्य है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समझो। आशीर्वाद क्या चीज है? आशीर्वाद कब प्राप्त होता है? तो जब आप करह सिरोंजलि पूर्वक व्यापार करते हो, उस व्यापार का बोधक जब नमस्करोमि या नमस्क्रियते या नमस्कृत्य जब होता है, तो तज्जन्य आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद क्या होगा जी? अर्थात आशीर्वाद का जनक क्या है? नमस्कार। आशीर्वाद का अनुकूलक कौन है? जनक कौन है? अर्थात ये कहो कि आशीर्वाद जन्यते। आशीर्वाद आशीर्वाद उत्पन्न होता है कस्मात् हो? नमस्कारात्। तो नमस्कृत्य कहने से ये स्पष्ट है कि इसमें नमस्कार, जब भट्टोजी दीक्षित अपने से उत्कृष्ट जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि मुनि त्रय का ये समुदाय है, तो इस समुदाय को अपने को अपकृष्ट मानते हुए भट्टोजी दीक्षित उत्कृष्ट जो मुनि त्रय को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम से उत्पन्न क्या होगा? आशीर्वाद होगा। तथापि आशीर्वादात्मकम किमपि अत्र पदम नास्ति। इस मंगलाचरण में आशीर्वाद को स्पष्ट उद्बुद्ध करने वाला कोई पद नहीं है। इसीलिए इस मंगलाचरण को हम लोग क्या कहते हैं? नमस्कारात्मकम मंगलाचरणम। क्योंकि इसमें नमस्कृत्य एतत् पदम अस्ति तदपद धिया। ये जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? अब इसमें एक चीज समझो कि द्वितीयम नमस्कारात्मकम मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण क्या है तुम्हारा? द्वितीय। इसका क्या है? नमस्कार। जो नमस्कार करता है, नमस्कार करतु, नमस्कार करने वाला व्यक्ति वो क्या करता है कि उसके मन में क्या है कि स्वापेक्षया, अर्थात मदपेक्षया अयम उत्कृष्टः तदपेक्षया हम अपकृष्टः। यह अपकृष्टत्व, अपकृष्ट उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध का जो जनक है, बोध को जो कराने वाला वाक्य है, उस वाक्य को क्या कहा जाएगा? आशीर्वादात्मक मंगल वाक्य कहा जाएगा। किसी को आप प्रणाम क्यों करते हो? किसी को आप प्रणाम क्यों करते हो? तो आप प्रणाम करने वाले व्यक्ति, जो प्रणम्य व्यक्ति है, आप प्रणाम करने वाला, एक प्रणम्य अपरः प्रणाम करता। तो जो प्रणाम करता है, जो प्रणाम करने वाला व्यक्ति है, वह स्वापेक्षया
पर व्यक्ति को उत्कृष्ट समझता है। क्या समझता है जी? और उस उत्कृष्ट को पैदा करने वाला वह व्यक्ति उत्कृष्ट है। इस ज्ञान को कौन सा पैदा करता है? तो कर सिरोंजलि पूर्वक नमस्कार। कौन पैदा करता है जी? कर सिरोंजलि पूर्वक नमस्कार। ये किसको पैदा किया जी? मद, मैं अपकृष्ट हूं, मद अपेक्षा अयम उत्कृष्ट है। यह अपकृष्टत्व पूर्वक उत्कृष्टत्व जो बोध है, बोलो, उत्कृष्टत्व प्रकारक जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कौन सा व्यापार उत्पन्न करता है? इस ज्ञान को कौन सा व्यापार? कर सिरह संयोग रूप जो व्यापार, कर सिरह संयोग रूप जो व्यापार, इस व्यापार से ये उत्पन्न हुआ। इसी को कहते हैं नमस्कारात्मकम वाक्यम। ये यदि वाक्य के रूप में आता है तो इसको क्या बोलेंगे? नमस्कारात्मकम वाक्यम। देखिए, नमस्कार तो कुछ लोग कराभ्याम, करक से भी करते हैं। कराभ्याम पाद स्पर्श रूप जो व्यापार, हाथ से किसी के पैर को आप स्पर्श करते हो कि नहीं? दो प्रकार से, कर सिरोंजलि पूर्वक व्यापार भी करते हो और कराभ्याम पाद स्पर्श व्यापार है। तो ये उभय जो व्यापार है, इस व्यापार का बोधक जो वाक्य है, इस व्यापार का, किस व्यापार का जी? कराभ्याम पाद स्पर्श रूप जो व्यापार और कर सिरोंजलि पूर्वक जो व्यापार करते हो, नमस्कार व्यापार, इस व्यापार का बोधक जो वाक्य होगा, उस वाक्य को कहोगे नमस्कारात्मकम मंगलम। वो नमस्कारात्मक मंगल है, ठीक है ना? और ये नमस्कारात्मक जो मंगल है, ये जो नमस्कार की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में आगे कहते हैं ग्रंथकार लोग, कई ग्रंथों में मिलता है। आप खास करके धर्मशास्त्र वगैरह में जो प्रणाम वगैरह की विधियां बताई गई है, वहां बताया कि नमस्कार त्रिविधा। ये नमस्कार कितने प्रकार का है? वो तीन। कौन कौन? कायिकः, वाचिकः, मानसिकः। अयम नमस्कारः कति प्रकारकः? कौन कौन जी? कायिकः मतलब कायेन कृतः नमस्कारः, कायेन कृतः कायिकः। जो काय से किया जाए उसको क्या कहेंगे? कायिक कहेंगे। वचसा कृतः वाचिकः, मनसा कृतः मानसिकः। यह नमस्कार कायिक भी है। अयम नमस्कारः कायिकः, अयम नमस्कारः वाचिकः, अयम नमस्कारः मानसिकः। ये वाचिक भी नमस्कार है, ये मानसिक भी नमस्कार है, और ये वाचिक में तीन प्रकार के नमस्कारों की चर्चा है। अब जो कायिक नमस्कार आपका है, वो कायिक नमस्कार भी दो प्रकार का है। सोपी द्विविधा। कौन नमस्कार जी? वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। नमस्कार करने की आजकल प्रक्रिया बहुत अद्भुत है। अब तो धीरे धीरे संस्कार गिरते जा रहा है। आजकल किसी को आप प्रणाम पाती यदि करना है तो साइकिल से जा रहा है और गुरु जी आ रहे हैं तो केवल सिर हिला देगा, नमस्कार। जैसे लगता है कि शिरसी अस्ति कश्चित रोगा, है ना, ऐसे सिर को हिला देगा मतलब नमस्कार। ऐसा नहीं। कायिक जो नमस्कार है, शास्त्रकारों ने दो भागों में बांटा। ये कहा कि यद किंचित अंगेन स्पर्शः, यद किंचित मतलब यद किंचित अंगकृत नमस्कारः कायिक नमस्कारः, एक अष्टांगकृत नमस्कारः। ये कैसा नमस्कार है जी? अष्टांगकृत नमस्कार है। और एक क्या है? यद किंचित अंगकृत नमस्कार है। तो ये कायिक नमस्कार दो प्रकार का है। यद किंचित नमस्कार का मतलब है कि कराभ्याम, कराभ्याम माने हाथ से वो कराभ्याम चरणादि को स्पर्श किया, चरणादि स्पर्श सामान्य रूप से केवल कराभ्याम हाथ से किया, चाहे कर सिरसा
है ना, ये यद किंचित है। एक जो है, इसको ध्यान से सुनो, इसको पूरा ध्यान सुनो, ये जरूरी है। एक अष्टांग कृत नमस्कार है। कैसा नमस्कार है जी? अष्टांगकृत नमस्कार। यद किंचित आंगिक नमस्कार, माने कुछ अंग से ही प्रणाम करके रीति रिवाज को समाप्त कर देना, और एक है अष्टांगिक नमस्कार। ये कायिक नमस्कार के दो भेद है। तो अष्टांगिक नमस्कार में पूर्ण समर्पण रहता है। नमस्कार की तो धर्मशास्त्र में बहुत विधियां बताई गई है। गोत्र अपना नामोच्चारण करते हुए, गोत्र का भी नामोच्चारण, अपने पिता का पूरा परिचय देते हुए नमस्कार करने की प्रथा है, जिससे गोत्रोच्चारण, जिससे ये पता चले कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि सर्वेषां नमस्काराः न स्वीक्रियन्ते। ये जरूरी है कि आप सब प्रणाम करो और प्रणाम कराने वाला व्यक्ति स्वीकार कर ले। तो सर्वेषां नमस्काराः न स्वीक्रियन्ते, सभी की नमस्कार स्वीकार नहीं होता है। केषांचित् एव नमस्काराः स्वीक्रियन्ते, किसी किसी के ही नमस्कार स्वीकार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमस्कारस्य अस्ति कश्चित् विधि, नमस्कार की कोई खास विधि है। वो विधि को यदि अपनाओगे तबे नमस्कार स्वीकार होता है। अब आप देखो अष्टांगिक नमस्कार क्या है। तो अष्टांगिक नमस्कार के लिए कहा कि जानुभ्याम, ये जानु है ना, जानुभ्याम जो पैर जुड़े हुए हैं, तो जानुभ्याम तथा पदभ्याम। जानुभ्याम एक, जिसमें 8 अंग एक कालावच्छेदे न संलग्न होकर के प्रणाम करता है, ऐसे प्रणाम को कहते हैं अष्टांगिक प्रणाम, अष्टांगिक नमस्कार। कानी च तानी अष्टांगानी, वो 8 अंग कौन कौन है? तो कहा कि जानुभ्याम तथा पादाभ्याम। जानु भी हो और क्या हो जी, पैर भी हो। पाणीभ्याम, जानु पाद पाणी, ये 3 हो गया। चौथा क्या है? तो चौथा कहा कि उरसा, उरस हृदय छाती जिसको आप कहते हैं उरसा, है ना। फिर क्या कहा? धिया, उसमें बुद्धि भी समर्पित हो। ये 5 हुआ। कौन कौन जी? जानु 1, पाद 2, पाणी 3, उरस 4 और धी बुद्धि। ये 5 के साथ ये नहीं कि हम ये 5 से शारीरिक क्रिया तो करें, लेकिन मम बुद्धि अन्यत्र विद्यते तथा न करणीय, है ना, बुद्धि भी अन्यत्र न हो। ये 5। छठवां क्या है? तो सिरसा, सिर भी हो, सिर के द्वारा भी हो। 7वां क्या है? वचसा, वाणी भी हो। जैसे गोत्रादि का आप उच्चारण करोगे तो वाणी बिना कर तुम न शक्यते। और 8वां जो है दृष्टया, जिसको आप प्रणाम करते हो उसको आप देखो भी। तो इस प्रकार के कृत जो नमस्कार है, उस नमस्कार को अष्टांगिक नमस्कार कहते हैं। कौन नमस्कार जी? कौन कौन लगा? जानु, बोलिए, पाद, पाणी, फिर उरसा, धिया, सिरसा, वचसा, दृष्टया। ये भी अष्टांगैहि कृतः नमस्कारः अष्टांगिक नमस्कारः उच्यते। और सच पूछे तो ये अष्टांगिक जो नमस्कार है, ये 100% आशीर्वाद प्रदान करता है। इसी नमस्कार से अनुकूलजन्यः आशीर्वादः भवति। नहीं तो नमस्कार में जितना अंग कम होगा उसी के अनुसार आशीर्वाद भी कम हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मया तु नमस्कारोपि कृतः देवालये गत्वा शिवं प्रति, विष्णुं प्रति, देवीं प्रति, लेकिन तथा विधम फलम मया न लब्धम। है तो नमस्कार की जो प्रक्रिया है, आप कम नमस्कार करोगे तो कम फल मिलेगा। हाँ हाँ, भवती नमस्कार अष्टांगिक नमस्कार। तो ये अष्टांगिक नमस्कार की चर्चा है। अब ये जो है आपका जो मंगलाचरण मुनि त्रयम नमस्कृत्य है,
ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसीलिए हमने ये भेद बताना हम उचित समझ रहे हैं कि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण पहले कितने प्रकार के होंगे जी? तो 3 प्रकार के होंगे, कायिक, वाचिक और मानसिक। और कायिक जो नमस्कार है वो भी नमस्कार 2 प्रकार के हैं, एक यद किंचित कृत जो नमस्कार और एक अष्टांग कृत जो नमस्कार। यद किंचित नमस्कार कर सिर के द्वारा, चाहे कर सिरसा आप जो नमस्कार पाद स्पर्शादि है तो वो तो यद किंचित है। लेकिन यदि अष्टांगिक नमस्कार करते हो तो जानू के द्वारा, जानुभ्याम, फिर क्या दूसरा जी? धिया। ये 8 के द्वारा जो कृत नमस्कार होगा, इस नमस्कार को क्या बोलेंगे? माने इसको अष्टांगिक नमस्कार कहेंगे, है ना। माने अष्ट अंग से जो सहित होगा साष्टांग नमस्कार, इसी को लोग कहते हैं। अब आप ये देखो कि उसके बाद ये 2 की तो चर्चा हो गई। एक पहला आशीर्वादात्मक मंगल, दूसरा क्या है जी? नमस्कारात्मक। तीसरा मंगल है वस्तु निर्देशात्मक मंगल। वस्तु निर्देशात्मक मंगल में क्या होता है कि जहाँ पर जिस काव्य में या जिस भी कारिका में, जिस ग्रंथ में वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, उसमें जो नमस्कार जो देवी देवता गण हैं उनके नामों की भी उसमें चर्चा होती है, अर्थात वस्तु का भी निर्देश हो जाता है। निरपूर्वक दिस धातु का व्याकरण अर्थ उच्चारण होता है। जब तुम सब तस्मादिति तरस्य पढ़ोगे तो उसमें है ना कि निर्दिष्टस्य या आलोवंतस्य पढ़ोगे तो षष्ठी निर्दिष्टस्य, तो वहां पर निरपूर्वक दिस धातु का कई जगह बाल मनोरमाकार ने स्पष्ट किया कि निरपूर्वक दिस धातु उच्चारणत्वमर्थ। क्या अर्थ है जी? तो वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है वहां पर उस मंगल से जुड़ा हुआ अर्थात नमस्कार, 2 चीजें, नमस्कार और नमस्कार। जिसको आप नमस्कार करते हो वो नमस्कार जो देवी देवता या नायक, उसकी चर्चा, उसके नामोच्चार पूर्वक यदि उसकी कोई चर्चा है उस मंगल वाक्य में, तो तच्च मंगलम वस्तु निर्देशात्मक मंगलम। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण हुए। आपका पहला मंगलाचरण मुनित्रयम जो है वो क्या है? नमस्कारात्मक है। बीच का जो मंगलाचरण है सौत्रार्हंत, ये कैसा है जी? ये आशीर्वादात्मक है। और नहीं, आशीर्वादात्मक नहीं, वस्तु निर्देशात्मक ही है। कौन? ये आपका सौत्रार्हंतिर चणैर गुण, इसमें बकायदे नाम सब दिया है एक एक का, है ना। पूरा जब पढ़ोगे तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। भवतु भवतु भव्याय, है ना। ये जो मंगलाचरण है आपका, ये कैसा है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इस तरह के मंगलाचरण 3 प्रकार के हुए। अब इसमें एक चीज जो कल हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, समयाभावात किमपि अहम न उक्तवान, वो बात ये थी कि मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च में जो मुनि जो शब्द है, कौन सा शब्द जी? तो मुनि शब्द के बारे में मुनि की व्याख्या यदि आप करते हो तो उसका निचोड़ ये है कि शास्त्र के तत्वों को जो जानता है और फिर उसका प्रचार प्रसार करता है। मंतारो वेद शास्त्र तत्वावगंता, वो समझता भी है और तत्व के अवगंता भी है, और पुनः जो अवगत तत्व है उसका यदि वो प्रचार प्रसार भी करता है तब वो क्या है जी? वो मुनि है। और इसी प्रकार से पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों मुनि हैं। कैसे मुनि हैं? पाणिनि सर्वशास्त्र के तत्वों के अवगंता थे। क्या थे जी? अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिख करके जो शास्त्र का तत्व है उसके वो प्रचार भी कर रहे हैं। इसीलिए पाणिनि क्या है? पाणिनि मुनि ही। आप कात्यायन को भी देखो तो कात्यायन वार्तिक के द्वारा जो शास्त्र के तत्व है उसको जान करके प्रचार ही तो कर रहे हैं। महाभाष्यकार जो पतंजलि हैं वो भी क्या कर रहे हैं जी?
शास्त्र के तत्वों को जान करके प्रचार कर रहे हैं, महाभाष्य आदि योगानुशासन आदि ग्रंथ द्वारा। तो अब आप कह सकते हो ना कि ये तीनों पाणिनि ही कात्यायन पतंजलि ही इमे त्रयः मुनयः सन्ति। नहीं, समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया बताओ? हाँ, ये कैसे पाणिनि मुनि है ये बताओ? कात्यायन कैसे मुनि है? कोई कश्चित बालक है अस्ति सह प्रश्नम करोति कि पाणिनि ही मुनि ही अस्ति कथं ज्ञायते। क्योंकि खुद भट्टो जी दीक्षित कह रहे हैं मुनि त्रयम नमस्कृत्य। तो पहले ये तीनों मुनि हो तो मुनि की कोई ना कोई एक परिभाषा तो करनी होगी, और वो परिभाषा यदि तीनों में घटती है तो तीनों मुनि हो गए। तो परिभाषा क्या किए हो? मंतारो वेद शास्त्र तत्वावगंतारः मुनयः। चलिए इतना भी पहले घटा लीजिए। जो मननशीलाः मुनयः। मुनि क्या है जी? किसका मनन करते हैं? तो शास्त्र के तत्वों के। अब मनन ही नहीं करते हैं, उसके वो अवगंता भी है, और जब जानेंगे तो उसका प्रचार प्रसार भी करें। तो पाणिनि जो है वो शास्त्रों के क्या है? मननशील है। आखिर लगभग 4000 सूत्रों में पाणिनि ने जो व्याकरण एक वेदांग है ना। अब वेदांगों में भी कैसा वेदांग है जी? प्रधानम व्याकरणम। पतंजलि कहते हैं कि प्रधानम व्याकरणम प्रधाने कृतो यतनः फलवान भवति। ये जितने षडंग है, ये षडंग में सबसे यदि कोई प्रधान अंग है तो उस अंग का क्या नाम है जी? व्याकरण। उस व्याकरण के वो रचयिता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के क्या है वो? अष्टाध्यायी नामकस्य ग्रंथस्य सच रचयिता अस्ति। वो रचयिता है। तस्मात् आप तो ये कहोगे कि सर्वशास्त्र के ज्ञाता थे। नहीं तो व्याकरण कणादम पाणनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, बल्कि ये है कि पाणनीयम मीन्स पाणिनिना प्रोक्ताः ग्रंथाः, पाणिनि प्रोक्ताः सिद्धांताः, पाणिनि प्रोक्ताः विद्या, पाणिनि प्रोक्ताः विद्याः। पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो सिद्धांत, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो ज्ञान, ये सब क्या है? ये सब पाणिनि है। ये पाणिनि कैसा है जी? सर्वशास्त्रोपकारक। ये सभी शास्त्रों का उपकारकत्व है पाणिनि में। और उस उपकार से उपकृत क्या हो रहा है? शास्त्र। तो शास्त्र में उपकारजत्व गया। उपकारकत्वम कुत्र? पाणिनि ग्रंथेषु। पाणिनि विद्या में उपकारजत्व कुत्र? शास्त्रेषु। शास्त्र में उपकारजत्व गया और पाणिनि के ग्रंथों में उपकारकत्व आया। आप ये बताओ कि इस उपकार जो उपकारक भाव से तो आप कहोगे ना कि पाणिनि कह आसीत? पाणिनि मुनि ही आसीत। कात्यायन कह आसीत? पतंजलि कह आसीत? अब जब 3 हो गए तो किस वचन में बोलोगे? मुनयः। आगे क्या है? त्रयम। तो मुनि नाम त्रयम, मुनि त्रयम। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन समास हुआ जी? तब जरा आपका मुनि बना। अब ये मुनि जो शब्द है ये मन धातु से बनता है। किससे बनता है जी? मन धातु से। क्या बनता है? किससे बनता है? मन धातु से। मुनि बनता है। देखो, मुनि मन धातु से बनता है। एक उणादि में सूत्र तुमको मिलेगा, मनोरुचोपधाया। कहाँ मिलेगा जी? उणादिक सूत्र है। वो सूत्र ये कहता है कि मन धातु का जो उपधा अकार उसको उत होगा। उत मतलब तपर करण है। फिर समझो, मन धातु में मकार घटक जो अकार, उपधा में अकार ही है, तो अकार से स्थान है उकार। क्या बन गया जी? मुन। कर्तरी इन, कर्ता अर्थ में इन प्रत्यय करोगे तो मुनि शब्द की निष्पत्ति होती है, नकार का लोप हो जाता है, मुनि बना।
अब इसमें कोई ये कहता है कि मून धन इन आप किए हो, इन तो प्रत्यय आ रहा है कर्ता में इन, और ये दोनों उत भी करना इन भी करना, मने रुच उपधाया इसी सूत्र से हो जाएगा। तो जब इन प्रत्यय होगा तो वहां पर एक प्रश्न आता है कि पुगंत लघु पदस्य, क्या सूत्र है जी? पुगंत लघु पदस्य। बोलो क्या सूत्र है? पुगंत लघु पदस्य। तो लघुपद अंग क्या है? मुन, मकार में उ, उसको गुण होना चाहिए। तो मने रुच में जो उत लिखा है, उत क्या है? तपर करण है। यदि आपको उकार को गुण उकार ही करना था तो सूत्र में उत न लिखे केवल उ लिखे होते। तो तपर करण सामर्थ्यात कल्प्यते, तपर करण के सामर्थ्य से कल्पना की जाती है कि मकार उत्तरवर्ती उकारस्य गुणो न भवति, है ना। पुगंत लघु पदस्य से प्राप्त गुण का प्रतिबंध कैसे करोगे? क्या कह करके कि तपर करण सामर्थ्यात मकारोत्तरवर्ती उकार से, अथवा आकार के स्थान में आया हुआ जो उकार है प्रकृत प्रसंग में, सार्वत्रिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, प्रकृत प्रसंग में तस्य उकारस्य गुणो न भवति। तो क्या बन गया? मुनि। अब मुनि का अन्वय तुम कर रहे हो त्रय में। ये त्रय क्या चीज है? एक त्रि है, एक त्रय है। त्रि का बहुवचन में रूप त्रय बनता है, लेकिन ये त्रय कैसा है वो एक चीज समझो, ये त्रय क्या चीज है ये समझो। तो एक बात जानो कि त्रय की एक व्याख्या है, त्रयो अवयवा अस्य समुदायस्य अवयविनः इति त्रयम्। बोलो नहीं बोले ठीक से, फिर सुनो, त्रयो अवयवाः अस्य समुदायस्य इति त्रयम्। त्रय की क्या विग्रह करोगे? यहाँ पर त्रि शब्द से संख्यायाः अवयवे तयप, कौन सूत्र है जी? संख्यायाः अवयवे तयप। संख्यायाः में कौन विभक्ति है? पंचमी है। संख्यायाः का मतलब क्या है? अवयव अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाचक शब्द या प्रथमांत पद, ये कहो प्रथमांत पद, उस पद से, उस पद से क्या कौन सा प्रत्यय हो? संख्यायाः अवयवे तयप। अर्थ फिर समझो, अर्थ है संख्या अर्थ में वर्तमान जो, अर्थात संख्या अर्थ में मतलब संख्या अर्थ में वर्तमान जो प्रथमांत पद, उस पद से, उस पद से तयप प्रत्यय। तयप प्रत्यय का फिर क्या अर्थ होगा? क्योंकि विग्रह क्या किए थे? त्रयो अवयवाः अस्य षष्ठी समुदायस्य, ये आपने अर्थ किया है ना, समुदायस्य। तो आप जो त्रि शब्द से कर रहे हो अवयवार्थ में, अवयवार्थ में विद्यमान जो संख्यावाचक पद है उससे आप तयप प्रत्यय करते हो। तो तयप प्रत्यय जब करते हो तो ध्यान दो, एक तो त्रि शब्द संख्या है, और संख्यावाचक जो पद होता है वो संख्या में नित्य साकांक्ष होते हैं। क्या होते हैं जी? त्रि जो शब्द है उसमें त्रित्व बैठा है। त्रित्व विशिष्ट जो त्रि है उस त्रि का संख्या क्या होगा? समुदाय। अस्य समुदायस्य त्रयो अवयवाः अस्य समुदायस्य, ये समुदाय अर्थ में षष्ठी का, वहां अस्य षष्ठी का क्या अर्थ है? अवयवी। अवयवी मतलब समुदाय। त्रि में अवयव है, कौन कौन अवयव है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इसीलिए ये त्रि अवयव का रब्ध जो ये समुदाय, तो उस षष्ठ्यर्थ क्या है? अवयवी षष्ठ्यर्थ है। अर्थात तयप प्रत्यय किसमें किए हो? तो अवयवी समुदाय, समुदाय अर्थ में संख्यावाचक
संख्यावाचक जो पद उस पद से, संख्यावाचक जो पद उस पद से तय प्रत्यय किए हो। तो षष्ठ्यर्थ क्या वहां लिख लेगा, वो षष्ठी का अर्थ क्या लिख लेगी, वहां अर्थ लिख लेगा वह समुदाय अर्थ निकल रहा है ना। तो तय प्रत्यय का अर्थ क्या है जी, समुदाय। जिस समुदाय में क्या है, तृत्व संख्या विशिष्ट जो समुदाय, क्या कहोगे समुदाय को भी, संख्या विशिष्ट जो समुदाय। अब देखो तो दोनों दो चीज है, षष्ठी विभक्ति कब होगी, जो अलग अलग होगा। कोई ये कहे, इधर सुनो, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, ये जो तीन है वही चीज तो त्रय है, तो षष्ठी कैसे होगी, षष्ठी हो पाएगी? अरे भेद में षष्ठी होती है, किसमें षष्ठी होती है जी, आप समझो, पाणिनि कात्यायन पतंजलि अवयव है, अत्रय क्या है जी, अवयवी है। क्या है जी, इसी अवयवी अर्थ को तय बता रहा, अन्यथा त्रि कहने से ही काम चल जाता है। आप त्रय में तय प्रत्यय क्यों करते हो, और उस तय प्रत्यय के स्थान में अयच प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है जी, अयच प्रत्यय। द्वित्रिभ्याम तस्य अयच भा, द्वित्रि से है ना, शब्द से तय प्रत्यय के स्थान में विकल्प से कौन प्रत्यय होता है, अयच। तो त्रि है, अयच है, त्रि में ई को यस्येति च से लोप कर दो, अयच को मिला दो तो त्रय, और नपुंसक त्रयम बन जाएगा, तत्त्रयम बना। तो त्रयम भिन्न है, और पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये क्या है, भिन्न है। यदि एक दो क्या भिन्न है, एक अवयव है और दूसरा क्या है, अवयवी है। एक संख्या है ना, मतलब संख्या तो खैर दोनों हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये तीन से जाने जाते हैं, है ना। तो यहाँ त्रय जो है वो संख्येय परक है ना, तृत्व संख्या विशिष्ट त्रय समुदाय है अवयवी अर्थ में। इसीलिए पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम त्रयम जो समुदाय है, उस समुदाय को प्रणाम करके यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, यह वैयाकरण जो सिद्धांत कौमुदी है उसकी रचना की जा रही है। कल कुछ हद तक ये सारी वार्ता हुई थी, है ना, कुछ इसमें थोड़ा सा नया करके आज हमने किया। अब देखो, सिद्धांत कौमुदी शब्द है, शब्द क्या है जी, सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी में भी क्या, वैयाकरण सिद्धांत। तो व्याकरणम अधीते विदंती वा विदंती एक वचन, व्याकरणम अधीते विदंती वा वैयाकरण, जो व्याकरण को पढ़ता है या जानता है, यह व्याकरणम पठति व्याकरणम वा जानाति तद्धीते तदवेद सूत्र से व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय करते हो, है ना, और ऐचागम करके वैयाकरण शब्द की निष्पत्ति हो। आप लोग समझो, इतना बहुत डीप मत जाओ। पहले व्याकरण जो है, व्याकरण को जो व्यक्ति पढ़ता है या व्याकरण के ग्रंथ को लिखता है या व्याकरण को जानता है, तद्धीते तदवेद, या तो आप पढ़ते हो या उसको जानते हो, दोनों दशा में तुम क्या हो, वैयाकरण। अब वैयाकरणों का सिद्धांत, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत जो होता है ना, वो दो पक्ष हो, एक वादी हो एक प्रतिवादी। क्या हो जी, एक वादी और एक प्रतिवादी। तो वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णितो अर्थ, कौन सा अर्थ है जी, जैसे हमने कहा कि शब्द नित्य है, लेकिन शब्द को हम नित्य कहें, आगे वाला उसका यदि खंडन कर दे तो फिर शब्द में नित्यत्व का प्रतिपादन कैसे होगा। अर्थात हम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ के बाद में निर्णय क्या निकला कि शब्द नित्य। जब ये निर्णय निकला तो ये सिद्धांत हो गया। इसी तरह वादी प्रतिवादी भ्याम, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टो जी दीक्षित इसका नामकरण कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ग्रंथ लिखा गया है,
है ना। ये सिद्धांत है। सिद्धांत है मतलब मैं केवल अपनी युक्ति को, अपनी बात को ही नहीं रख रहा हूं, बल्कि ये अनेक विद्वानों के बीच में चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद में जो सिद्धांत है, मक्खन निकला है, वो मैं मक्खन यहाँ दे रहा हूँ। एक पर सिद्धांत मक्खन है। पूरे दही को महोगे घंटों या दूध को, और उससे निकला हुआ जो वो मक्खन घी है, अमृत है, उसी को आप अमृत घी को सिद्धांत कहो। तो सिद्धा अंतः निर्णयो जेसाम अर्थात वादी प्रतिवादी व्याम निर्णितो अर्थ सिद्धांत। क्या बोलोगे जी? वादी प्रतिवादी भ्याम, बोलो, निर्णितो अर्थ सिद्धांत। वादी और प्रतिवादी दोनों के बाद जो निर्णित किया गया, आइए, जो निर्णित किया गया अर्थ है, 2 मिनट, उसको क्या कहते, बैठिए, उसको क्या कहेंगे? सिद्धांत, है ना। वैयाकरण सिद्धांत, वैयाकरणानाम सिद्धांत, वैयाकरण सिद्धांत। अब एक शब्द है कौमुदी। क्या शब्द है जी? कौमुदी। तो कौमुदी जो शब्द है, कौ कु पृथ्वी, कौ माने पृथ्वी, पृथ्वी पर, है ना। कौ मोदयती थी कुमुद, कौ पृथिव्याम मोदयति इति कुमुद की प्रत्यय करो और स्त्रीत्व की विवक्षा में इंगिप कर लो, तो क्या बन जाएगा? कौमुदी। कौमुदी का मतलब क्या है? कौ पृथिव्याम मोदयति, जो पृथ्वी पर प्रसन्नता करे। आप देखते हो कि रात्रि में जब चंद्रमा की किरण आती है तो उससे प्रसन्नता जाहिर होती है, प्रसन्नता होती है। तो जिस तरह वो चंद्रमा की जो किरण कौमुदी है, उस कौमुदी की तरह ये कौमुदी है। कहा कि इस तरह आप क्यों अर्थ कर रहे हैं गुरु जी? उस कौमुदी की तरह कौमुदी, अरे खुद कौमुदी है, कहिए। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो। कौमुदी जो है, चंद्रमा की जो किरण है, वो कौमुदी कैसी है? ब्रह्म विषयी भूता कौमुदी है। उस कौमुदी को किसने बनाया है? ब्रह्म ने बनाया है। और हम इस वही कहें कि वही एक कौमुदी है, तो कौमुदी तो मनुष्य विषयी भूता तो होती नहीं। कौमुदी क्या होती है? ब्रह्म विषयी भूता होती है। तो मुझे क्या ऐसी शक्ति हैसियत तो है नहीं कि मैं कौमुदी का निर्माण कर सकूं। इसीलिए भट्टो जी दीक्षित वदति कौमुदी इव कौमुदी। ये कौमुदी कैसी है जी? उस कौमुदी के समान एक कौमुदी है। क्या कि वो कौमुदी कैसी है? तो कोई बैठो बैठो बैठो, ब्रह्म विषयी भूता कौमुदी। कहा कि इव मतलब सादृश्य। इस कौमुदी उस कौमुदी में क्या सादृश्य है? तो कहा कि यथा रात्रौ, रात्रि में, जब कौन सी रात्रि? शुक्ल पक्ष की रात्रि में साधव सेरते। साधु सब क्या है जी? सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ चांदनी रात्रि है, तो इस रात्रि में चोरी नहीं होगी। सुखपूर्वक सोते हैं, सोते हैं ना। और चौराहा पीड़िता भवंती, यदि कहीं हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से ये जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, इसके पढ़ने वाले जो लोग हैं, तो जिस प्रकार से वो कौमुदी साधु को आनंद देती है, क्या देती है जी? उसी प्रकार इसको पढ़ने वाले लोगों को ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पूरे शास्त्र संस्कृत साहित्य जगत में ये आनंद को प्रदान करती है। इसीलिए कौमुदी इव कौमुदी। इतने ही नहीं, आप देखो कि जब तमसा आच्छन्न होगा वातावरण, किससे आच्छन्न होगा जी? अंधेरा से जब आच्छन्न हो जाएगा, तो कुत्र घटः कुत्र पटः कुत्र मठः इति द्रष्टुम न शक्यते। और जैसे वो चांदनी आती है तो आप बताते हो कि यत्र घटः तत्र मठः अन्यत्र पटः, ये चर्चा आप करते हो। इसका मतलब क्या है कि तुम देखना शुरू कर दिए। तो यथा
सा कौमुदी यदि पृथिव्याम आगच्छति तदा घटपट मठाः अवलोक्यन्ते दृश्यन्ते तथैव अस्य ग्रंथस्य ये अध्येतारः वर्तन्ते। ये सिद्धांत कौमुदी के जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ने वालों को शब्दानाम के अर्थाः कुत्र कुत्र प्रयुज्यन्ते कस्मै प्रयोजने प्रयुज्यन्ते, ये शब्दों का कहाँ कहाँ हम प्रयोग करेंगे, क्या इसका अर्थ है, उसका जो है प्रकृति तत्र का अस्ति प्रत्यय क्या है, ये प्रकृति प्रत्यय पूर्वक अर्थ का बोध। तो जिस तरह उस कौमुदी में घटपट दिखाने की क्षमता है, उसी प्रकार इस कौमुदी में प्रकृति प्रत्यय को दिखाने की क्षमता है। इसीलिए कौमुदी इव कौमुदी। बस करो, फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।